हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेसिडेंट स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी, जो कि हमारा एक चार्ट है। पहला वो है हमारा इंडिविजुअल एंड हिंदूज HUF, हिंदू यूनि अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब एक इंडिविजुअल के लिए और अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कौन कौन से टैक्स पेबल करने होंगे या नहीं। पहला है इंडियन इनकम। अगर हमारी पहला सोर्सेज है हमारा जो है कि इंडियन इनकम। इंडियन इनकम का मतलब है कि इनकम अगर हमें रिसीव्ड हुई है इंडिया में और वो हमें एक्रूड किस में हो रही है, अक्रूड किससे हो रही है, हमारी आउटसाइडर इनकम से। आउटसाइडर इनकम जो है वो हमें रिसीव्ड किस में हुई है, इंडिया में जाकर। तो हमें टैक्स किसको पे करना होगा, हमें टैक्स क्या करना होगा, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट तीनों को ही टैक्स पे करना होगा। अगर हमारी इनकम एक्रूड है, वो हमारी रिसीव्ड हुई हमें आउट इंडिया की वो आउटसाइडर इनकम जो थी, वो इंडियन की जो इनकम थी वो हमें आउटसाइडर हुई, तो वो भी क्या करनी होगी, हमें उसमें भी टैक्सेबल पे करना होगा। फॉरेन इनकम का मतलब है कि अगर हमारी इनकम एक्रूड हुई है आउटसाइडर, इंडिया के बाहर से बिजनेस से कंट्रोल करने के काम आई है, जो कि मतलब हमारे एक प्रोविजन ईयर्स के जितने प्रीवियस ईयर्स की प्रोविजंस हैं हमारे, उन्हें सबको कंट्रोल करती है। तो वो कितने में, हमारे दो में होते हैं, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी हमें पे करनी होती है और नॉन रेसिडेंट नहीं करना होता टैक्स पे। अगर हमारा कंट्रोल जो है वो आउटसाइडर इंडिया कर रहा है तो क्या होगा, बस ऑर्डिनरी पे करनी होगी और दो नहीं करनी होंगी। बिजनेस हमारा कंट्रोल कर रहा है अगर आउटसाइडर को। अगर इसमें हमारे किसी भी सोर्सेज को रेदर देन किसी बिजनेस को, प्रोफेशन को कंट्रोल कर रही है इंडिया, तो उसमें भी किसे करनी होगी, ऑर्डिनरी को। हमें इन दोनों को नहीं करनी होगी, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और उससे अदर इनकम का मतलब है अगर हमने पास्ट का फीचर दिखाया, मतलब कि हमारा जैसे कि इस ईयर का प्रॉफिट, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, उससे भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो हमें क्या करना, अगर हम वो प्रॉफिट अपनी अब दिखाते हैं तो हमें उस पर कोई भी टैक्सेशन नहीं पे करना होगा। अगर हमारी इनकम कोई भी अर्न हुई है और वो हमारी लेटरल के लिए थी, मतलब पिछली थी, तो उस पर भी हमें कोई टैक्सेशन नहीं करना होगा। फॉर अदर कंपनीज कॉपरेटिंग ये सब कुछ है इनकम टैक्स। वो इंडिया इनकम, इंडिया की जितनी भी इनकम होगी वो हमें रेसिडेंटल और नॉन रेसिडेंटल कैसे करना होगा, इसमें हमें दोनों में ही टैक्सेशन पे करना होगा। अगर हमारी इंडिया की ही इनकम होगी तो उसमें रेसिडेंटल, नॉन रेसिडेंटल दोनों का ही टैक्स पे करना होगा। अगर हमारी फॉरेन की कंट्री होगी तो हमें रेसिडेंटल में तो करना पड़ेगा, पर नॉन रेसिडेंटल हमें टैक्सेशन पे नहीं करना होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 टू 13 सब बी के अनुसार इनकम जो है हमें किस किस में फ्रीली मिल सकती है, जिसमें हमें टैक्सेशन पे नहीं करना होता, टैक्सेशन हमारा इंक्लूड नहीं होता। पहला कि सेक्शन 10 के अनुसार हमारा कोई भी पर्सन हो उसकी वो इनकम नॉट बी इंक्लूडेड बाय एनी पर्सन, इनकम कोई भी किसी भी पर्सन को इंक्लूड नहीं करती। सेक्शन 10A इनकम जो है वो न्यूली एस्टेब्लिश होती है। इकोनॉमिक जोन जो है वो नया नया चलता रहता है, उस पर भी हमें कोई टैक्सेशन नहीं करना होता, कोई नया एस्टेब्लिशिंग किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। सेक्शन 11 के अनुसार हमें कोई भी प्रॉपर्टी होती है उस पर रिलीजन्स, क्लैरिटी, इन सब चीज़ों पर भी टैक्सेशन पे नहीं करना होता। किसी पर्पज़ के लिए, किसी रिलीजन्स के लिए, किसी चैरिटेबिलिटी के लिए, चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ का जो टैक्सेशन हमें मनी आती है उस पर भी हमें टैक्सेशन पे नहीं करना होता। सेक्शन 12 के अनुसार अगर हमारा कोई भी रिलीजन हो गया, जो हमारी क्लियरिटी ट्रस्ट हो गए जिसमें हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि हमारी आती है धर्मशालाओं से आती है या हमारे रिलीजन्स के मंदिरों से आती है, तो उन पर भी हमें क्या होता है, टैक्सेशन पे नहीं करना होता। वो कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे उस इनकम पर भी हमें टैक्सेशन पे नहीं करना होता। सेक्शन 13A के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनकम पर भी हमें टैक्सेशन पे करना नहीं होता। और सेक्शन B के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट होते हैं, जैसे कि हमें सपोज दैट किसी ने ये बोल दिया कि हमारा इस पे इतनी है, जो इलेक्शन के टाइम पर जो चलती है वो सब चीज़ क्या होती है, उन पर भी हमें टैक्सेशन पे नहीं करना होता। जितनी भी हमारी इलेक्शन के टाइम पर जितनी भी अमाउंट लगती है उस पर भी हमें टैक्सेशन पे नहीं करना होता। अब हमारी दो तरीके से होती है। इनकम फुल्ली एक्सपेक्ट करनी होती है तो उसमें कोई एडिशन नहीं होता है ग्रॉस टोटल इनकम में उसका। अगर हमारी पार्टली इनकम होती है एक्सपेंड में, तो उसमें ऐड होता है वो ऐड होता है, और उसके बाद क्या होता है, एवरेज टैक्स जो होता है रिबेट्स का, वो अलोंग किया जाता है सेक्शन 36 के अनुसार। वो भी हमारे वो क्या होता है, वो भी हमारा एड ऑन होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल।